बिजली का बिल ये करके देख लिया। सत्र चल रहा है, मुझे नहीं पता परसों क्या होगा, 6 महीने बाद क्या होगा मैं नहीं जानता। मैं ये मानता हूं कि आज अभी पूरी ताकत से उत्तर प्रदेश के तमाम सारे लोग अपनी ही बहुमत से चुनी सरकार पर यह दबाव बनाएं। हमें तुमसे कोई फ्री आटा चावल नहीं चाहिए। ये बिजली फ्री होती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सालों से बिजली के ज्यादा कीमत दी है, बगैर बिजली के बिल आए हुए भी हमने बिजली का बिल ले लिया गया है। एक बार हमें बिजली नहीं चाहिए, एक बार हमें पेट्रोल के दाम की कीमत नहीं पूछनी है, प्याज कितना है नहीं पूछनी है, आलू के भाव कितने नहीं पूछने। ये प्रस्ताव पारित करो। दिल्ली में राष्ट्रपति भी आपकी पार्टी का आदमी बैठा हुआ है, आप साइन कराएं और कहें कि आप हमसे 400 का बहुमत ले लें, लेकिन इस पर साइन करें। तब तो ईमानदारी है, तब तो लगता है कि इस देश के लोग वाकई मंदिर को जान चाहते हैं। इस मंदिर के बारे में जो लड़ाई है वो एक की नहीं है, कम से कम 15,000 मंदिर हैं। ये केंद्र का बना हुआ कानून आपके ऊपर से हट जाएगा और तत्काल आपके पास इस बात की ताकत होगी कि जिस मंदिर को चाहें आप बना सकते हैं। और यहां जो लोग बैठे हैं वो बार बार कहते हैं जय श्री राम। जय श्री राम का नारा कुछ समय के लिए बंद कर दीजिए। जय श्री राम का नारा आपने लगाया, आपके नारे की ताकत है कि भारत का चुना हुआ प्रधानमंत्री, संवैधानिक पद पर बैठने वाला प्रधानमंत्री, इस तथाकथित सेकुलर देश का प्रधानमंत्री आपके नारे की ताकत के कारण ही राम मंदिर की नींव रखता है और भगवान राम के सामने दंडवत लेटता है। यह आपकी ताकत है। आपको भगवान राम का नारा नहीं लगाना है, क्योंकि नारों का और आवाज का हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जब कोई आप मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो वो मंत्रों की ध्वनि ब्रह्मांड में फैल जाती है, आवाज टकराती है। ये साइंटिफिक प्रूफ है। अब सिर्फ जब तक हर हर महादेव का नारा लगाइए, जब तक काशी के सामने, नंदी के सामने जो कचरा रखा है जब तक वो ना हट जाए, तब तक हर हर महादेव का नारा लगाइए। ये आवाज घर घर जानी चाहिए। ये किसी मंदिर, ये किसी बिल्डिंग का मामला नहीं है। मंदिर हमारी संस्कृति का हिस्सा है, हमारी पहचान का हिस्सा है। मंदिर हमारी सिविलाइजेशन का हिस्सा है। इसलिए मंदिर और मस्जिद बराबर हैं, ये दूसरा बड़ा पाखंड है। मंदिर में हम किसी भी मूर्ति की स्थापना विधि विधान से करते हैं, मंत्रों से करते हैं, बाकायदा उसकी एक पूजा होती है, तब वो मंदिर कहलाता है। मस्जिद के बारे में इस्लाम में फरमाया गया है कि मस्जिद कोई पवित्र स्थल नहीं है, नमाज कहीं भी पढ़ी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है। और जहां प्रॉफिट पैदा हुए, जहां उनके खानदान के लोग रहते थे, उन्होंने जहां नमाज पढ़ी उस जगह को सऊदी अरब ने बहुत पहले तोड़ के फेंक दिया। लिहाजा मंदिर को मस्जिद के बराबर कहने वाले लोग भी वैसे ही हैं जैसे सारे धर्म की बात करते हैं। इसलिए न मस्जिद इस्लाम का हिस्सा है और ना ही ये कब्रें इस्लाम का हिस्सा है। इस्लाम के हिसाब से जो साहब फौत हो गए हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है, उनको जमीन में दफना दीजिए। उस जमीन के ऊपर ईंट लगा करके उसको मजार बनाना इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हराम है। आपने तो ऐसी सरकारें चुनी कि जो भगवान कृष्ण के वंशज थे, जिनका दावा है भगवान कृष्ण हमारे हैं, लेकिन वो दावा नहीं कर रहे कि वोट होने चाहिए अली के, इसलिए वो भगवान वंशज जो हैं उस पर दावा करने से भी चूकते हैं। इसलिए एक बार मुझे पता चला, जब मैं पहली बार गया आजमगढ़ जाने से पहले मुझे ये किसी ने खबर दी कि आजमगढ़ में ये घोषणा हुई थी उस वक्त जब ये सरकार नहीं थी। वहां यह घोषणा की गई कि एक सरकार है
उन्होंने कहा कि जितने भी कब्रिस्तान हैं इनकी बाउंड्री वॉल बननी चाहिए। इसके लिए उस वक्त की सरकार 400 करोड़ रुपया दिया। अब किसी कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए 400 करोड़ रुपया दिया गया। मैं आजमगढ़ पहुंचा, मुझे लगा यहां काफी सारे यहां से लोग पाकिस्तान गए हैं, कुछ बॉम्बे में भी डॉन बने हैं इसी जगह के। मैंने बहुत सिंपल सी बात कही कि ये जो मेरा पैसा टैक्स का है, इसे कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाने में क्यों खर्च कर रहे हो? क्योंकि जो कब्रिस्तान में सोया हुआ है वो सड़क पे आ नहीं सकता और सड़क वाला उधर जाना नहीं चाहता, तो ये बाउंड्री बनाने की आवश्यकता है। लेकिन ये लूट चल रही है, किसी ना किसी बहाने दो। इसलिए मेरा सिर्फ आपसे यही कहना है कि आप सरकारों और सत्ता और देश की चिंता छोड़ दीजिए। बड़े सालों बाद आपने देश की जिम्मेदारी जिसे दी है, वो हजारों संकटों के बीच में से भी केदारनाथ भी जा रहा है, 370 भी हटा रहा है, राम मंदिर की नींव भी रख रहा है। नहीं तो इस देश में प्रधानमंत्रियों को मैंने देखा है कि एक प्रधानमंत्री पुर्तगाल में गए, छोटा सा देश है, वहां कुछ गुजरातियों ने मंदिर बनाया। उस मंदिर में उन गुजरातियों ने कहा कि आप यहां आए हुए हैं, इसका जरा सा इनॉग्रेशन कर दीजिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं सेकुलर देश का प्रधानमंत्री हूं, ये नहीं करूंगा। इसलिए आपके आसपास का इलाका है फर्रुखाबाद, वहां के एक परिवार के नेता ने अभी किताब लिखी है कुछ दिन पहले। जो लोग बेरोजगार हो जाते हैं सत्ता से, फिर वो किताबें लिखने लगते हैं। उन्होंने एक किताब लिखी मेरे यहां आने से पहले, बड़ा उसमें विवाद हो गया है, और विवादों का जवाब देने से लोग सीधी भाषा में थोड़ा कतराते हैं, थोड़ा अवॉइड करते हैं। उनको लगता है नहीं, कुछ कुछ इस पे मुलम्मा चढ़ाओ इधर उधर। मैं मुलम्मा चढ़ा के बात ही नहीं करता था। उन्होंने कहा कि ये जो हिंदू धर्म है और हिंदुत्व है, ये अलग अलग है, और उसकी तुलना बोको हराम से की, जिन हरामियों ने बनाया था। उसका नाम बोको हराम इसीलिए रखा ना, और वो कहीं है किसी साउथ अफ्रीका का इस्लामिक ग्रुप है, उसका नाम है बोको हराम। तो बनाने वाले कौन हुए? इसमें मैंने क्या बुरी बात कर दी? उन्होंने कहा ये हिंदुत्व जो है बोको हराम है, आईएस है, वो हमें हिंदुत्व की भाषा बता रहा है। बहुत सारा इस पे विवाद हो गया, अलग अलग जोकर आ गए। हमारे यहां से मैं राजनीतिक लोगों से कतई उम्मीद नहीं करता, ना मैं कहता कि आप इसमें कूदें, क्योंकि आप जब बोलेंगे तो आपके सामने वोट का नफे नुकसान का झगड़ा है। आप अपने घर में ही रहें और वोट की चिंता करें, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये 90 करोड़ में से 70 करोड़ सनातनी हिंदू तो बोल सकता है। मुझे किसने रोका है? इस मंच पे जो लोग बैठे हैं, किसने रोका है? हमने कोई शपथ नहीं ली है, ना जीवन में इस बात का कोई हमें वो है कि हमें कभी शपथ लेनी है, लेनी ही नहीं है। क्योंकि शपथ ना लेने से बोल सकते हैं, शपथ लेने के बाद मुंह बंद हो जाता है। छोटी सी बात उनकी समझ में नहीं आ रही, हिंदू धर्म क्या है और हिंदुत्व क्या है, हम समझा नहीं पा रहे। इतना ही तो कहना था कि भारत का एक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठता है, जब वो निर्णय लेता है एक प्रधानमंत्री के रूप में, तो उसका इस पूरे देश में 135 करोड़ के प्रति क्या दायित्व है, सिर्फ वो सोचता है। लेकिन जब वो कुर्सी से उतरता है तो भगवान राम के मंदिर की नींव रखता है, केदारनाथ में जाकर इतने बड़े मंदिर का निर्माण करता है, रामायण के नाम से एक ट्रेन चलाता है, काशी का जीर्णोद्धार करता है। जब तक वो ये करता है तब तक ये हिंदू धर्म कहलाता है।
वही प्रधानमंत्री बालाकोट में घुस के मारता है, उसे हिंदुत्व कहते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यह नहीं हो सकता कि वो प्रधानमंत्री है तो वो कीर्तन करने नहीं आया है। वो जाता है बीच बीच में कीर्तन करने और कीर्तन करता रहता है। इसीलिए ऐसे लोग उन्हें शक्ति देते हैं कि वो धारा 370 भारत के इतिहास में, संसदीय इतिहास में जिस पार्टी का बहुमत जिस सदन में नहीं था, ये ऐसे कलाकार थे, उसी में पास करके दिखा दिया। यह आपकी ताकत है। उनको मालूम था कि 90 करोड़ हिंदू हमसे सवाल पूछने वाले हैं कि तुमको 283 से 303 दिए तब भी तुमने आनाकानी की। वो जानते थे कि रास्ता नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि राज्यसभा में हमारा बहुमत नहीं है इसलिए हम इसे पास नहीं कराएंगे। इसलिए आपका दबाव सत्ता पे बैठने वालों को नए नए आइडिया देता है। उसी ने आइडिया दिया, पूरा देश 48 घंटे तक सन्नाटे में था और जो आलू की फैक्ट्री से सोना उगा रहे थे वो तो उनको तो मूर्छित होकर गिरने वाले थे। क्योंकि आप जब राजनीति में नेता को चुने तो उससे आदर्शवाद की उम्मीद न रखें। सत्ता पे बैठने वाले से इस बात की उम्मीद रखें कि अगर राष्ट्र को बचाना है तो कुछ लोगों को गोली मारनी है तो चौराहे पे मार दो। यह सर्जिकल स्ट्राइक जरूरी नहीं है हर बार बालाकोट में होगी। जो देश की स्थिति है जिसके कारण भारत ने 8 तारीख की सुबह एक बहुत बड़े सेना के अधिकारी, महान अधिकारी को जो उनकी प्लेन दुर्घटना में डेथ हुई है, उन्होंने कहा था, वो राजनीतिक आदमी नहीं थे, लेकिन सेना भी भारत राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व है उसका। सिर्फ बॉर्डर की जिम्मेदारी नहीं है, यह सेना बाढ़ आती है तब भी आती है, भूकंप आता है तब भी आती है, और जब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन नाकाम हो जाता है तब भी सेना आती है। उसी सेना के उस शीर्ष के अधिकारी ने यह कहा कि भारत 2.5 युद्ध में ग्रस्त है। ईस्टर्न बॉर्डर पे चाइना है, बांग्लादेश है, वेस्टर्न बॉर्डर पे पाकिस्तान है, और आधा युद्ध भारत के अंदर लड़ा जा रहा है। यह सिर्फ उसी ने कहा। वो शक्तियां समझ गई हैं कि 1914 में कोई प्रधानमंत्री नहीं आया है। उन शक्तियों को सबको लगने लगा है कि सत्ता का परिवर्तन नहीं हुआ है। 1914 के बाद से भारतीय हिंदू समाज में परिवर्तन होने लगा है, इसलिए उनको डर लगता है। इसलिए वो समझते हैं कि ये आचार्य चाणक्य के लोग हैं, हमने इनको झूठ बोला कि जो जीता वो सिकंदर। हम यही कहते हैं, जो जीता वो सिकंदर। हमको नहीं बताया कि जिसने सिकंदर को पीटा वो चंद्रगुप्त। ये नहीं बताया हमने। हमारे अंदर गर्व का जिन चीजों से अनुभूति होती हो उन सबको खत्म कर दिया है। बार बार गुलाम थे, इसके गुलाम थे, उसके गुलाम थे, गुलाम थे। अरे भाई, कुछ तो ऐसे भी गुलाम थे जिनका अच्छा खासा नाम था भगवान दास। 2 रुपए किलो चावल और तलवार के जोर पे शलवार पहनने वालों ने, अच्छा खासा नाम था भगवान दास, बोले अब हम तलवार के सामने डर गए हैं, अब हमारा नाम हो गया गुलाम नबी। तो इधर भगवान दास थे, वहां गुलाम नबी हो गए या गुलाम अली हो गए। इतने ही तो बदलाव किया। उनसे पूछो तुम्हारा बाप कौन था 47 से पहले, पता नहीं, बताएंगे ढूंढ के, नाम नहीं बता रहे। आपने एक आदमी को चुन के बोला, बोले इनके सर्टिफिकेट दिखाओ, बोले है नहीं। हमसे वो लोग भगवान राम का सर्टिफिकेट पूछ रहे थे कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लाओ। आपने ऐसे लोगों को चुना, उन्होंने कहा राम का सर्टिफिकेट बाद में मांगेंगे, पहले अपना सर्टिफिकेट दो। वो समझ गए कि अब भगवान राम का सर्टिफिकेट नहीं मांगेंगे। और आपकी सामूहिक शक्ति के कारण सत्ता के ऊपर दबाव, और सत्ता के जो अंग हैं जिन्हें आप न्यायपालिका कहते हैं, पुलिस कहते हैं, उनके ऊपर भी दबाव हो गया। वो भी समझ गए कि जन भावनाओं के सामने काले कोट की दलीलें बहुत देर तक नहीं चलेंगी। बहुत सही। भारत के इतिहास में कोई जजमेंट ऐसा हुआ तो मुझे बताइएगा कि जजमेंट हो और चीफ जस्टिस
सुबह से शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके कहता हो 40 दिन में फैसला करूंगा, राम मंदिर का 40 दिन में फैसला करूंगा। किसने पूछा भाई तुमसे? ऐसी क्या चीज हो गई जो 40 दिन के पीछे पड़ गए? तुम तो 150 साल से भगवान राम का अस्तित्व नकार रहे थे। आपकी ताकत है कि उत्तराखंड में आपकी सरकार ने अपना ही कानून वापस लिया। आपकी सामूहिक शक्ति है कि हरियाणा में जो लोग कह रहे थे कि हम सड़क पे ही नमाज पढ़ेंगे, उन्होंने कहा हम परमानेंटली तुम्हें सड़क पे खड़ा कर देंगे। बंद हो गई। हर चीज के लिए कानून और तलवार उठाने की आवश्यकता नहीं है। 90 करोड़ लोग अपनी सामूहिक शक्ति को समझें। यह शक्ति का जिस दिन भी आपको बोध हो गया, आप दुनिया में उसी से जाने जाएंगे, क्योंकि संविधान के पहले पेज पे जो पहली लाइन लिखी हुई है उसको समझिए। वो लाइन कहती है इंडिया दैट इज भारत। इंडिया 1947 में पैदा हुआ, भारत अनंत काल से है, अनंत काल तक रहेगा। ये संविधान बनते रहेंगे, बिगड़ते रहेंगे, इसमें 50वां अमेंडमेंट हो चुके होंगे। हर मीटिंग से एक नारा आता है, हिंदू राष्ट्र कब बनेगा? क्या हिंदू राष्ट्र अगर संविधान में लिख दिया जाएगा तो आपके चरित्र में बदलाव आ जाएगा? आपके चरित्र में जिस दिन बदलाव आ गया, चलता फिरता हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। संविधान में तो बहुत सारी चीजें लिखी हैं, कानून तो बहुत से बने हुए हैं, उससे फर्क क्या पड़ता है? कानून बने हुए रखे हुए, क्योंकि आप पढ़ते नहीं। हमने गलतियां की, हमारे पूर्वजों ने गलतियां की, कुछ कमियां अगर हमारे अंदर आ गई, उसको दूर करिए। और पहली बार आपने यादव ठाकुर ब्राह्मण होकर वोट नहीं दिया था। और ये बैठे हुए हैं कैप्टन सिकंदर रिजवी। हम आजकल एक रिजवी का नाम सुन रहे हैं। पूरा 90 करोड़ सनातनी ऐसे लग रहा है जैसे कोई आसमान से फरिश्ता उतर आया है। अगर ताकत है तो सिकंदर रिजवी पैदा करो, जो यहां बैठ करके हिंदू राष्ट्र शक्ति की स्थापना करें और हिंदुओं को साथ लेकर चलें। ये जो है वही रहे। इतनी ताकत पैदा करो। जितेंद्र सिंह त्यागी मत बनाओ। जो कल दल से बदले थे, हो सकता है 10 साल बाद फिर बदल के चले जाए। ऐसे कमजोर लोगों को हीरो मत बनाइए। ऐसा मत सोचिए कि दुनिया में ऐसा हो गया। जो जहां है वहीं रहने दीजिए। ऐसा कर दीजिए अपनी शक्ति से। ये मुसलमान रहे लेकिन गणेश की वंदना भी करें। ये मंदिर में फूल भी चढ़ाएं और भारत माता के ऊपर भी फूल चढ़ाएं, तब तो ताकत है। नाम बदल लेने से क्या होता है? नाम तो बहुत लोगों ने बदला है। हमको मालूम है कि फारूक अब्दुल्ला का पूर्वज कौन है। उस मोहम्मद इकबाल जिसने पाकिस्तान की थॉट नींव रखी, उसका पूर्वज कौन है? आप नहीं जानते, मैं बताता हूं। फारूक अब्दुल्ला के पूर्वज का नाम राघोराम कौल है। मोहम्मद इकबाल जिसने तराना लिखा, जिसने पाकिस्तान की नींव रखी, उसके पूर्वज सप्रू ब्राह्मण थे। इसलिए नाम बदलने से कुछ नहीं होता है। नाम में बहुत ताकत है। और अगर नाम कहते हैं कि नाम क्या होता है, तो नाम की ताकत बताता हूं आपको। लोग कहते हैं नाम में क्या रखा है। फैजाबाद का नाम बदला, अयोध्या का नाम बदला, तो दिवाली न्यूयॉर्क वाले भी देख रहे हैं। और जो ये चलते फिरते होते हैं ना, बहुत ही अपोलोजिस्टिक लोग, देखिए क्या करना है, अब नाम बदल के क्या करेंगे, अब इतिहास में क्यों जा रहे हैं। जो लोग अपने इतिहास को भूल जाते हैं, इतिहास उन्हें भूल जाता है। नाम बदलने में क्या रखा है? मैं कहता हूं नाम के अंदर ही सब कुछ रखा है। नाम बदलने में और नाम में यह शब्द है कि अगर आप एयरपोर्ट से जाएंगे अमेरिका, तो नाम बताने से यह तय होता है कि वो आपकी आरती उतारे या पैंट। नाम में बड़ी ताकत है, इसलिए नाम को कोई कमजोर मत समझिए। बाराबंकी के तमाम सारे लोगों
आप दोपहर के इस समय इतनी बड़ी संख्या में आप आए, मैं इससे पहले कभी बाराबंकी नहीं आया, लेकिन आप अपनी सामूहिक शक्ति को मजबूत करें, दलों संगठनों से ऊपर उठें। संगठनों को आपकी जरूरत है, सरकार को आपकी जरूरत है, पार्टियों को आपकी जरूरत है, आपको पार्टी की जरूरत नहीं है। वो आपके घर हर बार आएंगे। आप जरा मुझे बता दीजिए कितने बार अपने एमएलए और एमपी के घर जाते हैं आप? काम ही नहीं पड़ता आपका। इसलिए इस शक्ति को पहचाने, कौन गरीब है, कौन अरीम है, कौन दलित है, कौन ब्राह्मण है, यह महत्व नहीं है। परशुराम को जानते हैं, यह उन्हीं का वाक्य है कि जन्म से सब दलित हैं, कर्म से ब्राह्मण तय होता है, कर्म से क्षत्रिय तय होता है। भगवान राम भी क्षत्रिय थे। देश का हर ब्राह्मण उनकी पूजा करता है, क्योंकि हमारे समाज में त्यागी का महत्व है, पैसे वाले का महत्व नहीं है। कहीं बिरला की, अंबानी की आपने मूर्ति को किसी ने फूल चढ़ाते देखा है? इसलिए कि हम वो समाज हैं जो त्याग देता है, वही हमारे यहां महान होता है। इसलिए कथा करने वालों से ये पूछें कि हमें कथा कराने आए हो, हमारी भोली माएं बहनों को आप कथा सुनाते हो। भगवान राम जंगल में थे, उनके कांटे चुभ रहे थे, उनके ये हो रहा था, वो माता रो रही थी, लक्ष्मण जी चिल्ला रहे थे। ये सब भावुक बातें करना बंद करें। भगवान राम की कथा सुनानी है तो 2 लाइन में सुनाइए। भगवान राम को वनवास हुआ, उन्होंने कोई सवाल करे वो वनवास के लिए चले गए। क्या उनके पास कोई अटैची भर के कपड़े ले गए थे? रास्ते में कहां कहां उनको तकलीफ होगी उसका इंतजाम किया था? हजारों रास्ते में ऐसे राजा थे जो उनके पिता को जानते थे, किसी से मदद ले सकते थे, कह सकते थे मेरी मां ने मुझे वनवास दे दिया है, यार अपने आप 15 दिन के लिए जगह दे दो, मैं सो के वापस चला जाऊं। ये कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? भगवान राम जब गए तब तक राम थे। जब उस समुद्र से बार बार मिन्नतें कर रहे थे कि मुझे रास्ता दे दो, वो उनको कायर समझ रहा था। उन्होंने पूरी कोशिश की, जितने भी आदर सत्कार के साथ उस समुद्र की मर्यादा की, उसने रास्ता नहीं दिया। जैसे ही धनुष बाण उठाया, बोला प्रभु रास्ता बना लो। ये अधर्मी, ये जिहादी उस वक्त भी थे। इसलिए भगवान कृष्ण की कथा सुनाने वाले, भगवान की लीलाओं की कथा सुनाने वाले, मीरा का वर्णन करने वाले, राधा का वर्णन करने वाले, वो माखन कैसे खाते थे, कैसे चुराते थे, बस यहीं तक है कथा। वही कृष्ण भगवान जो बांसुरी में दिखाई देते हैं, संकट के समय बांसुरी रखकर सुदर्शन चक्र भी उठा लेते हैं। उन्होंने अर्जुन से कहा, क्या वो नहीं जानते थे? जिस अर्जुन के हाथ पैर कपकपा रहे थे, जो बार बार कह रहा था कि मैं किसके ऊपर तीर चलाऊं, मेरे अपने, तब भी उन्होंने कहा अर्जुन तेरा धर्म है, बाण उठा मार, इनका सत्यानाश कर। ये मत पूछ कि ये तेरे अपने हैं, ये अधर्मी हैं, इनको मार।